साथियों, आज पूरा देश डीजल पेट्रोल की आग में जल रहा है। जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं उससे आम जनता के जीवन पे, खासतौर से किसानों के जीवन पे भारी प्रभाव पड़ने वाला है। और ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका कारण जो है, इसको हमको साथी समझना है। इसका कारण समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नीति जब यूपीए की सरकार थी तब से इस डीजल पेट्रोल की नीति को बदलना शुरू हुआ था। और जब ये नीति को बदलना शुरू हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये सारे लोग विपक्ष में थे। साथी के जो विपक्ष में थे वो उस समय क्या कह रहे थे इसके बारे में, इस नीति के बारे में क्या कह रहे थे, पहले इसको हमको साथी समझना है। डीजल पेट्रोल के दाम पे जो इनका लॉजिकल विरोध था, उसको लेकर के हमने इनके 3 प्रमुख नेता हैं जिनके भाषण निकाले हों, जिनको भाषण में आपको सुना रहा हूं, तो सुनिए। और अभी जो फिलहाल 7.5 रुपए की बहुत जबरदस्त कीमत बढ़ाई थी पेट्रोल की, इसके खिलाफ देश भर की जनता ने आज अद्भुत ऐतिहासिक बंद सफल किया है। लोगों का कहना आज साफ हो गया कि सरकार, तुम चूक रहे हो और अब तुरंत सुधरो। जो कीमतें बढ़ाई है वो वापस लो, और इस कीमतें बढ़ाने का कोई मकसद भी नहीं है और कोई कारण भी नहीं, औचित्य भी नहीं है। आपको केवल याद दिला दूं, 23 मई को पिछले साल 2011 $106 था दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और 23 मई को इस साल 2012 में दाम $103 था। यानी 23 मई 2011 की तुलना में 23 मई 2012 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटी, लेकिन भारत सरकार ने इसी एक वर्ष के दरमियान 12 रुपए से कीमतें बढ़ाई। यह घोर अन्याय था, इसके खिलाफ जनाक्रोश था। इस जनाक्रोश को आज देश ने प्रकट किया है। अगर थोड़ी भी संवेदनशील सरकार है तो आज शाम को ये ऐलान कर दे कि ये वापस लिया है। उसके साथ रेवेन्यू न्यूट्रलाइजेशन की पॉलिसी भी करनी चाहिए, क्योंकि हर बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं तो सरकार के कर भी बढ़ते हैं, उससे मिलने वाली सरकार की आय भी बढ़ती है। अटल जी ने एक शुरुआत की थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण अगर बढ़ानी पड़ी थोड़ी, तो उतनी मात्रा में एक्साइज ड्यूटी को भी कम करेंगे। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये चेतावनी को समझ ले कि जनता जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। 3 साल हुए आपके, और 2 साल इंतजार नहीं करेगी जनता। ऐसी जनता का आक्रोश स्पष्ट हुआ है, रुख स्पष्ट हुआ है। उससे जो चेतावनी लेनी चाहिए सरकार को लेनी चाहिए, और तुरंत इस पेट्रोल के बढ़ते दामों को और महंगाई को लगाम लगाने की पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं कर सकते, अगर वो पूरी लूली हो गई है सरकार, अगर सरकार को लकवा मार गया है, तो बेहतर है देश के लिए कि वो गद्दी छोड़े। लेकिन ऐसे ही सत्ता में बने रहकर लोगों पर घोर अन्याय करे, ये जनता बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। ये एक ऐतिहासिक बंद रहा। 5 जुलाई 2010 में ऐसा ही एक अद्भुत बंद महंगाई के खिलाफ हुआ था। यहां महंगाई और भ्रष्टाचार ऊपर जा रहे हैं और विकास की गति और रुपये की कीमत नीचे आ रही है। यह कांग्रेस सरकार की करतूत है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि यानी क्या यही मनमोहन सिंह थे जिनको सुधार का श्रेय दिया जाता है 91 में? वो सुधार इसलिए हुए थे कि उस समय प्रधानमंत्री निर्णय करने वाले नेता नरसिम्हा राव थे। मनमोहन जी आज प्रधानमंत्री है, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाते, और इसलिए ये सो कॉल्ड अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी नाकामी है। ये जो भारत के आर्थिक स्थिति की भीषण गंभीर अवस्था आई है, इसका पूरा कारण यूपीए सरकार है, मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व है, और इस सरकार की असफलता का ये पूरा दर्शन है।
जब तेल की इस प्रकार से कीमत बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उसका असर हर वस्तु के ऊपर होगा। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर यह 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे धान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे, अन्यथा इस प्रकार के विरोध इस देश में होते रहेंगे। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। पेट्रोल के दाम इन्होंने 3 रुपए बढ़ाए हैं, इसको रोल बैक करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने का तीखा और कड़ा विरोध करेगी। हम सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि वो पेट्रोल के दाम जो बढ़े हुए हैं उसको वापस ले। इतना टैक्स है इस खासकर पेट्रोल और डीजल पर, जितना सरकार ने टैक्स लगा रखा है उस टैक्स के बारे में भी राज्य सरकारों के साथ बात करना चाहिए। यानी जैसे ही सरकार बनी तो इन्होंने उसी पॉलिसी को, उसी नीति को आगे बढ़ाया जो कांग्रेस बढ़ा रही थी। इस बात को समझना, हम बार बार ये कहते हैं मगर देश की हमारी जनता इस बात को समझती नहीं है कि भाजपा का और कांग्रेस का नीति एक ही है। आर्थिक रूप से जो कांग्रेस लेके आ रही थी मनमोहन सिंह के समय तक, उसको भाजपा ने आगे किया, कंटिन्यू किया, सारी पॉलिसियों को कंटिन्यू किया। इस बात को हमको समझना है। 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपये 56 पैसे थी पर लीटर, ये 31 रुपये 83 पैसे हो गई। यानी 2014 से अभी तक लगभग 28 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया। 2014 में था उसको वैट और एक्साइज मिला के 10 रुपये चुकाते थे, अब वैट और एक्साइज ड्यूटी मिला करके वो 50 रुपये हो गया। इन्होंने 40 रुपये पर लीटर टैक्स बढ़ा दिया। तो अब ये है समस्या। अब यहां से इन्होंने फिर दाम घट गए, अब घट के इतना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, अब वो फिर दाम बढ़ रहे हैं। कोरोना के समय में डीजल पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल आता उसके दाम एकदम गिर गए, दाम एकदम गिर गए तो इन्होंने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। 10 रुपए उसमें पेट्रोल में बढ़ा दिया, 12 रुपए डीजल में बढ़ा दिया। तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और उसके बाद से अब क्या हो रहा है कि अब डीजल पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल है उसके दाम बढ़ना शुरू हो गए, उसके दाम बढ़ना शुरू हो गए। तो अब एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा रहे, अब जो दाम बढ़ रहे हैं उसको जनता के जेब में डाल रहे हैं, इसलिए अब फिर महंगा होगा। और ऐसे ही रहा तो जैसा ये 5-6 साल में 50 रुपए 40 रुपए इन्होंने टैक्स ही बढ़ा दिया, ये अगले जो है समय में ये 40-50 रुपए ये वापस बढ़ेगा। अगर $80, $100, $120 बैरल कच्चा तेल पहुंचेगा तो ये चीज है जिसको साथी हमको समझना, जिसका कारण से ये डीजल पेट्रोल के दाम दोबारा बढ़ रहे। तो ये है नीति जिसको हमको समझना है, और इस नीति में भाजपा कांग्रेस एक है, ये बात हमको ध्यान रखना है। जो विरोध में रहता है वो विरोध का नाटक करता है। और साथ में समझना बीजेपी तो पूरा ये एकदम से इनके सामने तो गिरगिट फैल है, हर मुद्दे में इन्होंने झूठ बोला। वादा खिलाफी सीरीज में मैंने आपको सुना दिया है पूरा वीडियो, उसके सुनने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या सिचुएशन है। तो साथी ये नीति है, और ये नीति जब बदलेगी 2 ही विकल्प हैं देश के सामने। एक तो ये है कि एक्साइज ड्यूटी घटाएं वापस, जो 6 साल में ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है इसको कम करें तो डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। दूसरा उपाय ये है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाएं, तो जीएसटी में के दायरे में लाएंगे तो भी ये सस्ता हो जाएगा, इसलिए जीएसटी के दायरे में नहीं लाए इसको, ठीक है ना। और तीसरा उपाय ये है कि सरकार जो है ये जो डीजल पेट्रोल के दाम है इसमें कोई ऐसा फंड जनरेट करे
तो जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े तो उस हिसाब से, उस फंड से उसकी क्षतिपूर्ति हो। तो इसमें से अभी सरकार कुछ नहीं करने वाली। अभी सरकार एक्साइज ड्यूटी भी कम नहीं कर रही है, उसको अपने खजाने भरने हैं, उनको जो पैसा आ रहा है टैक्स से लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, तो सरकार कुछ नहीं करने वाली। तो सरकार कुछ नहीं करेगी तो डीजल पेट्रोल के, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे, ये पक्का है। तो ये है साथी पॉलिटिक्स, ये है नीति और ये है राजनीति, जिसको हमको साथी समझना है। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे अपील करते हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करवाने में सहयोग करें ताकि आम जनता को हम जागरूक कर सकें। थैंक यू साथी, धन्यवाद।